नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। आज हम बात करेंगे कि राजनीति के बाजार में जो खबरें चल रही हैं उनमें क्या कुछ खास है। आज हमारे साथ प्रवीण विनू शर्मा जी हैं और आज हम उन्हीं के सत्संग भवन में बैठे हैं। और आपको बता दें कि शर्मा जी कट्टर सनातनी हैं, लेकिन जितना इनका सनातन पर अधिकार है उतना ही इनका कुरान पर भी अधिकार है। और यहाँ तक कि ये बहुत सारी देश विदेश तक की घटनाओं को कुरान के आधार पर बताते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में तरह तरह के ज्योतिषी लोग अपनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं तरह तरह से। लेकिन हमने सोचा कि जब शर्मा जी कुरान के आधार पर बहुत ही सटीक बताते हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं पहले कुरान के आधार पर, आज इनसे हम पूछते हैं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो है सभी नेताओं को डरा दिया है। उसमें शीर्ष पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो हम भी जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी है वो योगी जी के भविष्य को लेकर चिंतित है। तो आज हम शर्मा जी से बात करते हैं कि योगी जी के भविष्य को लेकर, योगी जी के ऊपर आसन्न संकट को लेकर कुरान के आधार पर वो क्या सोचते हैं, कुरान के आधार पर उनका क्या भविष्य है, आगे क्या होने जा रहा है, आज हम यही इनसे पूछते हैं। तो शर्मा जी बताइए, योगी जी को लेकर के आप बताइए। आप कुरान के आधार पर बहुत ही धारदार बातें करते हैं, तो आज आप इस जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश के, उस सूबे के मुख्यमंत्री के बारे में आप बताइए कि क्या भविष्य है, क्या होने जा रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ नेता तो बढ़िया हैं, काम भी कर रहे हैं, मगर काम केवल कर रहे हैं एक अपने आसपास का जो घिरा हुआ भाजपा का एक बनाया हुआ नकली मुखमंडल है, एक नकली आभा जो मोदी ने बना रखी है कि केवल हिंदू मुसलमान आधारित काम करो। ये केवल वही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम इनका नहीं, नया नहीं है। जैसा कि नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं नोएडा रहता हूँ तो नोएडा के गवर्नमेंट ऑफिस ही जानता हूँ। नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार चरम पे है, अधिकारियों का दुस्साहस चरम पे है, अधिकारियों की बेशर्मी जलालत चरम पे है। तो वो चाहकर भी मोदी जी कंट्रोल नहीं कर रहे, ना योगी जी कंट्रोल कर रहे, कर पा नहीं रहे, कर नहीं रहे। तो देखिए, जहां तक मेरे से रही योगी की बात, तो मैं जो अपनी ज़्यादातर बातें कुरान से ही बताता हूं, क्योंकि 6 अक्टूबर 2016 को भी मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। 40-50 सेकंड मैं ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क देख कर आया। 50 से 1 सेकंड में मेरे साथ बड़ी अजीब सी शरीर में मुझे एक शीशे का बॉक्स ले गया और वापस छोड़ गया। और ये सब मैंने फिर ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड बनते हुए देखा। वो सारी बातें अलग है, वो नासा, कॉपीराइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नीदरलैंड सुप्रीम कोर्ट, मैंने सब याचिकाएं वगैरह डाल रखी हैं और मैं उसको बहुत हाई लेवल तक उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। यहाँ मैंने लोकसभा चुनाव भी फाइल किया था, मेरा नॉमिनेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया, सारी टीम ने मिलकर। मैं वो नॉमिनेशन को भी मैंने फिर चैलेंज किया। ये नॉमिनेशन में 3 आदमी जेल जाएंगे, इसमें इलेक्शन कमीशन के भी बंदे हैं, वो भी जेल जाएंगे। तो वो तो बात में अलग है, मैं अपनी याचिकाएं डाल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैंने अभी इलेक्शन पिटीशन फाइल की है, बुधवार को मेरा उसका साइन हो जाएगी वो इलेक्शन पिटीशन। हालांकि 18 से छुट्टियाँ हैं, मगर इमरजेंसी पे वकील कह रहा है सुनी जाएगी। तो कुरान में जहाँ तक कि इसके बारे में लिखा हुआ है, कुरान में मैंने शुरू में ही कहा था 5-6 साल पहले, जब मैंने 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ घटना हुई, तो मैंने सारी बातें बतानी शुरू की कुरान के मुताबिक कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, कुरान के मुताबिक कोरोना आ जाएगा, कुरान के मुताबिक इजराइल पे अटैक होगा। तो ये सब बातें मैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले बता रहा हूँ। जैसे इजराइल का 7 अक्टूबर का अटैक मैंने 6 सितंबर को 1 महीना 1 दिन पहले ही बता दिया था। 15,000 न्यूज़पेपर्स में निकलवाया था। नवंबर 2021 में मैंने बता दिया था पुतिन जो है ये वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। तो फरवरी 2022 में पुतिन ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो देखिए, वो मैंने हमारे एमएलए पंकज सिंह को, राजनाथ सिंह को, डॉक्टर महेश शर्मा को, सीबीआई डायरेक्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, में सबको पैरेलल में 20-30 लेटर सबको डाल देता था। होने वाली बातें मैं पहले ही बता देता था। यहाँ जो मेरा नामांकन रद्द हुआ, इसका मैंने 383 भारत की पूरी 25 हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सारे जस्टिस, मैंने 393 लेटर स्पीड पोस्ट डाले हैं सारे जस्टिस को, जिसमें से लगभग 72 लौट कर आए हैं, बाकी 325 रिसीव हो चुके हैं। तो देखिए, वो मैं एक लड़ाई अलग लड़ रहा हूँ। जब तक जहाँ तक रही बात योगी की, आते हैं मुद्दे पे। तो देखिए, मैंने कुरान में पढ़ा कि जहाँ पर मैं रहूँगा, मेरा जो सूबा होगा, जो घटना मेरे साथ हुई, तो वहाँ पर आने वाले मुख्यमंत्री का कद और पद घटा दिया जाएगा।
तो देखिए 1984 में, तब तो मैं 11वीं 12वीं पढ़ रहा था, नोएडा में हरोला में आकर कोयले की टाल खोली थी पिताजी ने। मेरे ननिहाल बिहार से थे, कोयले की बैकग्राउंड थी उनकी, कोयले के कारोबार की, धनबाद में गया में। तो हमने यहाँ कोयले का काम पिताजी ने शुरू किया, तो मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। तो देखिए 1984 में उस वक्त वीपी सिंह की सीट गई थी। तो उसके बाद फिर एनडी तिवारी, मायावती, मुलायम सिंह और मतलब उसके बाद फिर नोएडा एक अपशुकन माना गया कि नोएडा में जो भी सीएम आएगा उसके कद और पद को घाटा होगा, नुकसान होगा। तो ये बातें मैंने जब कुरान में पढ़ी तो 2018, 19, 20 में मैंने लोगों को बतानी शुरू की, भाई इसलिए नोएडा आने से डरते हैं सारे सीएम, तो नोएडा नहीं आते। मगर योगी जी ठोक कर नोएडा आए। तो योगी जी नोएडा जो 4-5 बार आए, तो इनको मैंने कहा भाई देखिए, पहली बार जब ये नोएडा आए तो इन्होंने नोएडा आने से पहले, जब इनको ये मिथ मालूम था, ये मिथ तो नहीं है, ये तो सत्य है, कुरान के मुताबिक ये लिखा हुआ है कुरान में। तो पहली बार जब ये नोएडा आए तो नोएडा आने से पहले इन्होंने एक वो करवाया था, पंचम तल में अपने लखनऊ में एक यज्ञ करवाया था कि मैं नोएडा जाऊं तो इनको नुकसान ना हो। तो देखिए नोएडा जब भी आए, एक बार ये नोएडा आए तो जब वापस गए तो इनके पोस्टर फाड़ा फाड़ी शुरू हो गई मोदी के साथ। एक बार ये नोएडा आए तो जब आने की प्लानिंग कर रहे थे तो 2 दिन पहले ही हेलीकॉप्टर इनका चील से टकरा गया। फिर ये बीच में नोएडा आए तो फिर इनको एक संकट आया। बस केवल एक बार इनका नोएडा आगमन पे इनको संकट नहीं आया, जब ये कोरोना का उद्घाटन करके गए थे 39 सेक्टर हॉस्पिटल का। उस वक्त इनको इसलिए नहीं संकट आया क्योंकि इन्होंने जो वो करवाया था, अपना यज्ञ करवाया था शिव स्त्रोत्रम, मैं नोएडा जाऊं तो नुकसान ना हो, उसकी वजह से इन्हें एक बार बस नुकसान नहीं हुआ। बाकी अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, सीबीआई, एलआईयू, एसआईयू, दिल्ली यूपी पुलिस, जो मर्जी पंचम मुख्यमंत्री कार्यालय चेक कर ले, जब भी ये नोएडा आए इनको नुकसान हुआ। और मैं ये बात चीख चीख कर बोल रहा हूँ, जब भी ये नोएडा आएंगे इन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ये कुरान में, तौरात में, बाइबल में ये सब लिखा हुआ है कि जहाँ पर ईश्वर का दूत रहता है वहां पर वहां के मुख्यमंत्री का सूबे का सूबेदार लिखा हुआ है। सूबे के सूबेदार का आना, उसका पद और पद और कद घट जाता है। तो देखिए इधर 25 जून को आए थे 2023 में, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो एलआईयू वाले, एसआईयू वाले, पुलिस वाले, मेरे जितने दोस्त हैं, नोएडा अथॉरिटी वाले, मेरी जान खाली, मेरी समझो मुझे चील की तरह चिपक चिपक के रोज सवाल करें, पंडित जी कोई नुकसान नहीं हुआ योगी को, पंडित जी कोई नुकसान। तो मैं हंसता था, मैंने कहा नुकसान होगा, जब जो चीज धर्म ग्रंथ में लिखी है पक्का होगा। तो इनकी छाती पे फिर 4 अमित शाह ने बैठा दिए, कौन कौन वो 4 इनकी छाती पे जो बैठा दिए नए, जिनको शपथ दिला दी। तो मैं इनको कहता रहा इनको घाटा होगा, इनको घाटा होगा। नोएडा आना मतलब घाटा होना मुख्यमंत्री का। तो देखिए इनको फिर अब इनकी सीट जाने तक की नौबत आ गई कि सीट इनकी चली जाएगी यहाँ तक। नोएडा की बात थोड़ा सा और डिटेल में स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी सुना है ये बात, लेकिन थोड़ा उसकी डीप में बता दीजिए कि ये नोएडा की क्या खासियत है, क्यों आने पे दिक्कत होती है, क्यों बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की कुर्सी चली गई, ये थोड़ा डिटेल। देखिए मैंने आपको बताया ना, 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ एक घटना हुई। मैं 50 से 1 सेकंड में ब्रह्मांड घूम कर आया, स्वर्ग नर्क देख कर आया, जिसे अल्लाह वाले जन्नत जहन्नम बुलाते हैं, भगवान से मिलकर आया। वहाँ स्वर्ग, जिसे हम लोग बैकुंठ कहते हैं, इस्लाम वाले अर्श कहते हैं, वहाँ जब मैं घूम रहा था, भगवान के बड़े बड़े हाथ पैर मुंह सब देख रहा था जब मैं, तब मेरे दिमाग में ये बात आई, अर्श कहते हैं उसको मुसलमान, कि तब मुझे ये बात आई कि मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया धरती वालों को। तुम धरती पे जाओगे, कुरान पढ़ोगे, तुम कुरान पढ़ के बताओगे संसार को कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान एक सनातन धर्म की किताब है, सऊदी अरब ने धोखा दिया दुनिया को। ये सब तमाम बातें मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तब जब मैं धरती पर लौट कर आया तो मुझे वहाँ ईश्वर ने आदेश दिया कि तुम कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तौरात पढ़ोगे, गीता। तो मैंने धर्म ग्रंथ सारे पढ़ने शुरू किए। मैं हूँ तो कट्टर सनातनी, मगर मैंने देखा कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है। कुरान में लगभग हर पेज पे अल्लाह इस्लाम को गालियां दे रहे हैं। तो चलो वो बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सबको पता है ये बात। मगर आइए बात जोड़ता हूँ मैं कैसे कैसे वो क्यों नोएडा कैसे इन्वॉल्व है। तो जब मैंने पढ़ा यहूदियों की किताब में कि जहां पर ईश्वर का दूत रहेगा, जिसे पैगंबर कह लो, रसूल कह लो, अवतार कह लो, मसीहा कह लो, प्रॉफिट कह लो, नबी कह लो, ये सारे वर्ड उसी के लिए हैं। तो जहां वो रहेगा तो भगवान वहां पर कुछ साइंटिफिक, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल सारे सबूत खड़े करते हैं। तो पॉलिटिकल सबूत भगवान यूं खड़ा करते हैं कि जहां पर वो बंदा रहता है वहां पर अगर वहां का मुख्यमंत्री आएगा तो उसका कद और पट घट जाएगा। तो देखिए मैं 1984 में आया, तब तो मैं बच्चा था, 11वीं 12वीं पढ़ रहा था। तो वीपी सिंह की तब जब सीट गई थी तो नोएडा एक वो मान लिया गया, अपशकुन, पनौती मान लिया गया मुख्यमंत्रियों पे। तो उसके बाद फिर नोएडा इतना फेमस हो गया कि जो भी यहाँ मुख्यमंत्री आता था तो वो, मगर इसका भी एक रेडियस लिखा हुआ है, डायमीटर, 3 किलोमीटर रेडियस, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर डायमीटर, इस टाइप से करके एक परिधि है। उस परिधि के अंदर अगर मुख्यमंत्री आएगा तो देखिए ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी में 100 बार आए, 100 बार गए, उससे कुछ नहीं। लोग मुझे कहते थे जी ग्रेटर नोएडा आते हैं, रोज आते हैं।
मैंने कहा ग्रेटर नोएडा डबल बेड लगाकर सो जाए, उससे कोई चिंता नहीं। ये नोएडा में अगर आएगा, जहां पर ये सत्संग भवन है, जहां नोएडा अथॉरिटी है, जहां पर स्टेडियम है, इस रेंज में जब भी योगी आएगा, सीएम आएगा, तो उसे घाटा होगा। तो ये इसलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इनको नुकसान होगा। तो ये जो 25 जून को आए तो सब मेरे पीछे पड़ गए कि इनको कोई नुकसान इस एरिया की खासियत क्या खासियत है? इस ये एरिया खासियत कुरान के मुताबिक है, बाइबल के मुताबिक है। ये भगवान पॉलिटिकल सबूत खड़े करते हैं साथ में कि जब ईश्वर का दूत आता है तो भगवान उसके साथ पॉलिटिकल सबूत सोचल। अब देखिए पिछले 4 सालों में 127 ज्वालामुखी फट गए, पिछले 4 सालों में 309 सालों की हिस्ट्री की आग लग रही है। ऐसी ऐसी आग लग रही है देश विदेश, जद्दा डूब जाता है, दुबई डूब जाता है, मक्का मदीना में बाढ़ आती है, ऐसी ऐसी बाढ़ें आती हैं कि इस्लाम वाले हैरान हैं। और स्नोफॉल होगा तो ऐसा होगा, टॉर्नेडो आएगा तो ऐसा। भगवान कहते हैं कि यहाँ तू मेरा मैसेज दे, यहाँ मैं अपनी गवाहियाँ दूंगा, गवाहियाँ जिसे बाइबल में विटनेस बुला रहे हैं ईश्वर। तो देखिए धरती पे जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर, कोरोना, नेचुरल क्लाइमेटिस, कभी दुबई में बाढ़ आ रही है, कभी मदीना में बाढ़ आ रही है, कभी जो बम फट रहे हैं, कभी ज्वालामुखी के न्यूक्लियर वॉर की तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त जो ये गुलाबी हो रहा है आसमान, पिछले 3 दिन से पूरा आधा वर्ल्ड में आसमान गुलाबी हो गया। तो कुरान की आयत आ रही है सूरह रहमान में 37-38 आयत, और जब आसमान गुलाबी रंग का करके बिखेर दिया जाएगा, ये जो अमीना वाला हिजाब वाला मामला हुआ, ये सब कुरान में है। ये सब कुरान की अलामत है, जिनको निशानियां कहते हैं, इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो ये सारी कुरान के मुताबिक इस वक्त धरती चल रही है। तो मैंने इन्हें कहा था नुकसान होगा, योगी को 100% नुकसान होगा। 25 जून के बाद ये लोग मेरी जान खाते रहे ये लोग मेरी, और उसके बाद जो है फिर ये नुकसान हुआ, और योगी को पक्का नुकसान होगा। आगे भी नुकसान, जब भी नोएडा में आएंगे योगी, बिना रसूल की परमिशन के, बिना दूत की परमिशन के, बिना दूत की इंफॉर्मेशन के जब भी आएंगे योगी बिना बात किए, तो इनको नुकसान होगा। अब देखिए उन्हें कहाँ इंफॉर्मेशन देनी होगी? उन्हें ईश्वर के दूत को इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो नुकसान नहीं होगा। तो ईश्वर के दूत से वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ईश्वर के दूत को मैसेज है, उनके पास तो LIU, CBI सबने तो, SIU सबने तो रिपोर्टें भिजवा रखी है कि मैं बार बार कहता हूँ कुरान के मुताबिक बीजेपी के 3 टॉप नेता मारे जाएंगे मॉब लिंचिंग में। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सबको पता है, सारे डिपार्टमेंटों को पता है, सारी लोकल पुलिस थाना, SIT, SIU, साइबर सेल, दिल्ली पुलिस चौकी, सारे हमारे चौकी इंचार्ज, SHO से ACP, DCP, सबको तो पता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कुरान के मुताबिक बीजेपी के 3 टॉप नेता मारे जाएंगे। ये 200 ले आए, 400 ले आए, 600 सीटें ले आए, जितनी मर्जी ले आए, 6 लाख सीटें ले आए, कुरान ने अपने आप पे सत्य साबित होना है। मैंने जो याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका 22-512 सुप्रीम कोर्ट में मोदी के खिलाफ, वो याचिका की जिस दिन सुनवाई हो गई 24 घंटे के अंदर धरती से इस्लाम और भारत से बीजेपी खत्म हो जाएंगे। तो याचिका के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मैं जो ब्रह्मांड घूम कर आया, मैं जो दावा कर रहा हूँ कि नासा ने 2 नोबेल पुरस्कार ले लिए ब्रह्मांड के डाटा के ऊपर, कि धरती ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है, ब्लैक एनर्जी का, डार्क मैटर का मैप क्या है, डायग्राम क्या है, ब्लैक होल्स की फोटो क्या है, बिग बैंग की फोटो क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी 2017 से भारत सरकार में कॉपीराइट कराए बैठा हूँ। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ बीजेपी के 3 नेता मारे जाएंगे, मैं साइंटिफिक सबूतों के साथ चल रहा हूँ। अब देखिए सबसे बड़ा मुझसे सवाल करते हैं लोग कि आप इतनी गालियां देते हो, इतनी गालियां दे के याचिका लगाते हो, मोदी को आप इतना अपशब्द बोलते हो, वीडियो को बोलते हो, चिट्ठियां डालते हो, RTI डालते हो। मैं जितनी प्रधानमंत्री कार्यालय चिट्ठियां लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, और जी को मैं ऊपर क्रॉस करके काटता हूँ, ताकि डाकिए से लेकर खोलने वाले तक का खून खोल जाए ये आदमी कौन है। मगर पुलिस को पता है, CBI को पता है, टोटल हमारे DM, CM, ACO, VCO, CO, नोएडा अथॉरिटी, CO, नोएडा अथॉरिटी स्टाफ, 85 पुलिस वाले, 85 एडवोकेट, 85 समाज में सबको पता है मैं जहर उगल रहा हूँ। मगर मेरा कहीं भी कुछ बाल नहीं बाका होगा। मैं इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ, रोज कहता हूँ टोपी दाढ़ी नमाज जान, मस्जिद मोहम्मद खत्म होने जा रहे हैं। मस्जिदों में घुस के कहता हूँ नकली कलमा, नकली दाढ़ी, नकली मोहम्मद, तुम्हें धोखा दिया सऊदी अरब वालों ने। कुरान कुछ और बात कह रही है। अल्लाह की इबादत पूरे संसार में शुरू होने जा रही है। तुम लोग थोड़े से लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं सऊदी अरब, पूरी दुनिया अल्लाह की है। मगर चलिए वो बात तो अलग है। तो मैं जो ये बार बार कह रहा हूँ कि योगी को ये कहता है मोदी हटा देगा, योगी इनका बाप है, इन सब का बाप है। मोदी जैसे वो अपने जूते के नीचे छुपा के रखता है। देखिए मेरी खबर को योगी दबा कर बैठा हुआ है। योगी को पता है कि जैसे ही वो योगी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, योगी मेरी खबर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही 24 घंटे के अंदर बीजेपी का एक कार्यकर्ता पूरे भारत में, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, जिंदा जला दिया जाएगा। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इनको टाइम मिलेगा, एक कुरान के मुताबिक इन्हें टाइम मिलेगा कि जो भी जहां पर बीजेपी का वर्कर है वो रिजाइन कर दे तुरंत।
और उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, एमपी एमएलओ ने अगर रिजाइन नहीं दिया तो फिर पब्लिक देखिए क्या तमाशा होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को चिट्ठियां लिख लिख के दे रहा हूं कि मेरी टाइमली सुनवाई कर लो, टाइमली इस्लाम खत्म कर दो, वरना कहीं मेरी बढ़ती ताकतों के अंदर शैतानी ताकतों का प्रवेश न कर जाए, और उसके बाद क्या हाल होगा मैं जानता हूं। एक बात हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने चिट्ठियां लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सब ऐसी कौन सी बात है कुरान की? कुरान मोदी जी से क्या चाहती है जो मोदी जी उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कर नहीं रहे हैं? और जैसा कि हम देख रहे हैं मोदी जी की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, बावजूद इसके, आपके चेताने के बावजूद ऐसी कौन सी बात है जिसको वो मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े संकट में फंसे हैं? देखिए संकट तो इन पे बहुत बड़ा आएगा। संकट तो इनको कह रहा हूँ कि जान पे संकट आएगा। मैंने जब पंकज को चिट्ठी लिखी थी हमारे एमएलए पे कि संकट बड़ा घोर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, जो आप मेरी बातों को निगलेक्ट कर रहे हो, तो 10,000 गांव वालों का काफिला इनके घर के ऊपर कूच करता हुआ आया था। इन्हें तुरंत पुलिस सारे बॉर्डर से पुलिस बुलानी पड़ी थी अपने घर की सेफ्टी के लिए। तो देखिए मेरी कोई भी बात कहीं पर कटेगी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी को एक ही बात मैं कह रहा हूं कि मोदी मेरी 6 अक्टूबर 2016 की घटना की सीबीआई जांच करा ले, साइंटिफिक जांच करा ले, पॉलिटिकल जांच करा ले। धरती से इस्लाम खत्म हो जाएगा। भारत में जो रोज रोज थूक जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद ओवैसी, जाकिर नायक जैसे जाहिलों ने जो गंद बो रखा है, जो रोज थूक लगा लगा कर ये इस्लाम वाले मुसलमान कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। आज हमारे वहां जवान शहीद हो गया, आज हमारे वहां सैनिक मर गए, आज वहां पर पथराव हो गया, आज वहां पर हो गया। तो देखिए सारे खत्म हो जाए। योगी मोदी ही केवल इस्लाम को पाल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं सऊदी अरब का राजा और मोदी मिले हुए हैं। मोदी सऊदी अरब के राजा को धमकी देता है बार बार कि देख साले मैंने बता दिया मिराज यात्रा तुम्हारी झूठी थी, एक्चुअल में मिराज यात्रा और कुरान का मेन कैरेक्टर ये बैठा हुआ भारत में, तो बर्बाद हो जाएगा तू। तो वो सऊदी अरब का राजा बार बार इसे गले लगाता है, माला पहनाता है, इसको बार बार वो दे रहा है, मोदी के भर भर के गले लगा रहे हैं। जितना मर्जी भारत में दंगे कर ले मोदी, जितना मर्जी इनके लाठी बजाते मुसलमानों पे, वो इनका जो रहनुमा है, नकली रहनुमा, सो कॉल्ड इस्लाम, सो कॉल्ड रहनुमा ऑफ इस्लाम, सऊदी का राजा मोहम्मद बिन सुल्तान, एमबीएस इसे कुछ नहीं कहेगा, चाहे गोलियां चलवा दे सारे मुसलमानों के ऊपर, इनका रहनुमा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो 1450 साल पहले भी धोखा दे रहा था, वो आज भी धोखा दे रहा है। और वहां वो इसको कहता है मोदी को कि देख साले मैंने तेरी खबर बता दी कि तू सनातन धर्म को धोखा दे रहा है, भारत माँ को धोखा दे रहा है। एक आदमी भगवान से मिलाया, एक आदमी स्वर्ग नर्क दिखाया, एक आदमी सारी ब्रह्मांड का डाटा कॉपीराइट कराया बैठा है, एक आदमी नासा के ऊपर केस किए बैठा है कि ब्रह्मांड का ये डाटा है, ये ब्रह्मांड का मैप है, ब्रह्मांड घूम कर आने का वो, तो वो इसको गाली देता होगा कि देख मैं तेरी खबर बता दूंगा तो तू बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और ये सब बातें मैं मन से नहीं बना रहा, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। धरती पर योगी जी के ही संदर्भ में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है जी कि जैसा कि प्रचलित है जी, जो हमारे कुछ परिचित हैं मुस्लिम धर्म की, वो हमें बताते हैं जी, उनका कहना ये है कि कुरान मोहम्मद साहब के मस्तिष्क में उतरी थी जो लिख ली गई। हाँ, और दूसरी तरफ ये प्रचलित है कि जब महाभारत युद्ध हुआ उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ विदेशियों द्वारा चुरा लिए गए। तो कुरान के बारे में आपका क्या कहना? आप कहते हैं कि कुरान सनातन धर्म की पुस्तक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारी पुस्तक ही चुरा कर उन्होंने अपना बना लिया, या क्या है ये क्लियर कर दीजिए। देखिए कुरान किताब शुरू से धरती पे एक ही रही है। इसी को कभी गीता नाम दिया गया, इसी को कभी तौरात नाम दिया गया, इसी को कभी ज़बूर नाम दिया गया, इसी को कभी बाइबल नाम दिया गया, इसी को कभी कुरान नाम दिया गया। इसीलिए जो ईश्वर की किताब होती है वो कोई नहीं लिख सकता। ईश्वर की किताब के मल्टीपल मायने होते हैं। जैसे आपको कोई गीता के देखिए, गीता आप देखिए तो गोरखपुर की गीता, कल्याण महाराज की गीता, कृपालू महाराज की गीता, भगवत गीता, फलाने की गीता, उनकी इस्कॉन वालों की गीता, गौड़िया मत की गीता, एक ही गीता है, एक ही श्लोक है, मगर आपको 50 तरीके की गीता मिलेगी, सबने अपने अपने वर्जन लिख रखे हैं। इसी तरह से कुरान भी है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको 20 आयतें दे देता हूँ कुरान की, आप वो जाकर 100 आदमी को दीजिए, अगर 2 के मतलब सेम निकल जाए ना तो मैं नाम बदल दूंगा। ईश्वर की किताब के मायने अलग अलग होते हैं, वो हर आदमी अपनी बुद्धि से पकड़ता है। इसका आप मुझे 6 लाइनें ऐसी लिख के दे दो जिसको 6 आदमी 6 मतलब बता दे, कोई लिख के नहीं दे सकता। केवल एक ईश्वर की किताब ऐसी होती है जिसके मल्टीपल मायने होते हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से उसे पढ़ता है। तो देखिए कुरान जो है, कुरान का जो सऊदी अरब का आपने सवाल किया कि कुरान, सऊदी अरब का सबसे बड़ा धोखा यही है धरती को। कुरान में 133 जगह आ रहा है, ए रसूल इन्हें पढ़ कर बता दीजिए, और मेरा रसूल जो तुम्हें पढ़ पढ़ कर बताता है, और आप इन्हें पढ़कर इसका मतलब बताइए।
क्या ही भेजा आपने हमने, अल्लाह कहते हैं क्या ही भेजा हमने, कितना अच्छा रसूल जो तुम्हें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर बताता है। पढ़ 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 हर जगह पढ़ पढ़ कर आ रहा है। तो सऊदी अरब ने धोखा दिया कि पहले रसूल पैदा कर दिया, बाद में लिखी किताब कि ये किताब मिली। किताब पहले से ही थी। किताब के मुताबिक पहले किताब इस्लाम, अल्लाह के मुताबिक, भगवान के मुताबिक, जो हमारी गीता, रामायण, महाभारत, किरदार के आने से पहले कहानी लिखी जाती है। तो कुरान पहले, बाद में रसूल। तो कुरान पहले आई, और कुरान तो 1,500-2,000 साल पहले। मैं कैसे कह रहा हूँ उसमें मेरा लेना देना, घर बार, बाल बच्चे, मेरे कोर्ट कचहरियां, मेरे अते पते, जहां आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं पता नहीं कुरान में लिखा हुआ है। 1987 में मेरा जिससे झगड़ा हुआ उसका नाम लिखा हुआ है कुरान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था कि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ। 98 में जिससे झगड़ा हुआ, 2010 में मेरे एक ने 25 लाख रुपए मारे पहाड़गंज में। वो सारे किस्से कॉपी पेस्ट मैंने कुरान में पढ़े। मैंने कहां से पढ़ लिया, मुझे तो कुछ पता नहीं। 6 अक्टूबर 2016 से पहले तो मुझे इस्लाम की खाली 9 चीजें पता थी। रोजे, ईद, हिजाब, मोहम्मद, मक्का, मदीना, ये 9 शब्द पता थे इस्लाम के। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर बैठा हूं कि अल्लाह इस्लाम को हर पेज पर गालियां दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो ऐसी गालियां दे रहे हैं कि बोली नहीं जा सकती चैनल के ऊपर। ऐसी ऐसी गालियां अल्लाह दे रहे हैं। और मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैं चैलेंज के साथ मेरी याचिका की सुनवाई हो जाए, मैं साबित कर दूंगा हर पेज पर अल्लाह इस्लाम को गालियां दे रहे हैं। आज मैं यहां तक मेरा ज्ञान पहुंच चुका है। मैं मस्जिदों में, मरकजों में, मुसलमानों में घुस के कहता हूं नकली कलमा, नकली मोहम्मद। 478 बार पूरी कुरान में अल्लाह कह रहे हैं मेरे साथ किसी को इबादत में, दुआ में, अजान में, नमाज में मेरे किसी के साथ मेरा नाम ना मिलाओ। ये लोग मिला रहे हैं। अल्लाह 22 जगह कह रहे हैं कि मस्जिदें खास अल्लाह की ले गए हैं, मगर ये मदीना मस्जिद, उसकी मस्जिद, नबी की मस्जिद, फलानी मस्जिद, पता नहीं कौन कौन सी मस्जिदें बनाए बैठे हैं। और अल्लाह 22 जगह कह रहे हैं मस्जिदें खाली अल्लाह के लिए। तो ये देखिए, भेद खुलेगा, ये रहस्य खुलेगा, धोखा खुलेगा। धरती पे बहुत जल्दी एक शांति स्थापित होगी, सतयुग की स्थापना स्थापित होगी। बस एक बार ये मेरी खबर, मेरी PIL की सुनवाई हो जाए। मैं ये लोकसभा चुनाव में खड़ा होकर ये बातें बताता, मगर चलो वो DM साहब की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे ज़्यादा मौका दिया बोलने का। वहाँ मैं शायद 15 दिन बोल पाता, अब मैं 15 महीने, 15 साल तक बोलूँगा। तो ये है। आप सुन रहे थे प्रवीण बिनू शर्मा जी को। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो नकली बंदे हैं वो कुरान को लेकर के, गीता को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और लड़ाइयाँ लड़ाई भी जा रही हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से जहर बोया लोगों में। लेकिन शर्मा जी की बातें आप सुनेंगे तो आप इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो 2 हो नहीं सकता, ईश्वर एक हो सकता है, ईश्वर की किताब एक हो सकती है। और ये इसी एकत्व की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ईश्वर एक होता है, और ईश्वर की जो किताब है उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। और ईश्वर की किताब को ठीक से न समझने के कारण बहुत सारी नकली चीज़ें देश और दुनिया में पैदा हुई हैं, और उन्हीं नकली चीज़ों से तमाम समस्याएं आ रही हैं। और हम शर्मा जी से और भी आगे बात करते रहेंगे ताकि आपको धर्म का यथार्थ रूप आपको समझ में आ सके। आप धर्म के यथार्थ रूप को समझ जाएंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और यही समझाने का काम प्रवीण बिनू शर्मा जी कर रहे हैं। आज के लिए अभी इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे प्रवीण बिनू शर्मा जी के साथ एक विचारोत्तेजक कार्यक्रम के साथ, और तब तक आप देखते रहें इन्फो पोस्ट न्यूज़। अभी हमें दे इजाज़त। नमस्कार।